नमस्कार। हमारे बताए गए बहुत सारे उपाय लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला है। तो उसी प्रकार से हमेशा मैं कुछ ना कुछ नया और कुछ अच्छा प्रयोग आप लोगों को बताती हूँ, जिससे आप लोगों के काम अनायास ही बनने शुरू हो जाते हैं। अब तक के सफ़र में जितने भी क्लाइंट्स आए हैं, उन क्लाइंट्स में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है कि शादी नहीं हो रही है, या फिर पति के साथ नहीं बन रही है, पत्नी के साथ नहीं बन रही है, या फिर धन से जुड़ी हुई समस्या। इन 3 चीज़ों के ही इर्द-गिर्द इंसान घूमता रहता है, यानी रिलेशन, मनी एंड प्रॉमिस। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये इंसान की ही उपज होती है। इन 3 प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए ही लोग विभिन्न तरीके के उपाय अपनाते हैं। वैसे ही इन 6 सालों में मैंने आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा उपायों के माध्यम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आज का भी जो उपाय है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास उपाय है, क्योंकि मैं इस उपाय के बारे में अक्सर बातें करती हूँ। मैं फिर बातें कर रही हूँ, ताकि आप इस उपाय को करके आपकी कोई भी इच्छा है, वो भगवान हनुमान ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में समस्याएँ आती हैं, तो हम विचलित हो जाते हैं, तो नाना तरीके अपनाते हैं। वैसे ही आज का उपाय भी मैं उन नानान उपायों में से एक उपाय बता रही हूँ। इस उपाय को करने के लिए आपको दिन का जो चुनाव करना है, यानी मंगलवार, और इसे मंगलवार से शुरू कीजिएगा। याद रखिए, भगवान हनुमान अगर आपसे प्रसन्न होते हैं तो वो किसी दिन का चुनाव नहीं करते, लेकिन अगर आपको भगवान हनुमान को प्रसन्न करना है, तो फिर उनके ही पसंदीदा दिन से अगर आप शुरू करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो आपकी कोई भी काम हो, इच्छा हो, मनोकामना हो, वो पूर्ण जरूर हो जाए। तो चलिए, मैं अब इस उपाय को बता देती हूँ। इस उपाय को करने के लिए आपको मंगलवार का दिन का चुनाव करना है, ठीक है। अब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको एक मौली की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हम कलावा भी कहते हैं, एक नारियल और एक सिक्का, यानी 1 रुपए का सिक्का। इसके बाद आपको जो करना है, मंगलवार के दिन आपको स्नान करके स्वच्छ होकर सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद ही ये प्रक्रिया आपको शुरू करनी है। अब आपके घर में जो मंदिर है, वहां पर भगवान हनुमान का कोई भी एक पिक्चर, मूर्ति, या फिर आप मोबाइल में भी आप उनका पिक्चर ले सकते हैं। लेने के बाद लाल आसन बिछाया, घी का दिया जलाया, जिस घी के दिए में थोड़ा सा लौंग और थोड़ा सा कपूर आपको जरूर डाल देना है। क्योंकि आप ये क्रिया मंगलवार को कर रहे हैं, तो इसीलिए मंगलवार के दिन खास तौर पर नटमेग, यानी कि जायफल का पाउडर अगर हो तो और अच्छी बात है, आपको उस दिए में डाल देना है। अब आपको जो करना है कि आपको पहले अपना नाम, गोत्र और आप जिस स्थान से संकल्प को ले रहे हैं, अपने दाहिने हाथ में जल लेकर आपको संकल्प लेना है कि मैं फलाना, मेरा ये नाम है, मैं फलाने जगह से इस तारीख को, ये गोत्र है मेरा, मैं ये संकल्प आपके समक्ष कर रहा हूँ कि आप जैसे 5 मंगलवार करेंगे, 7 मंगलवार करेंगे या 9 मंगलवार करेंगे, आपको अपनी समस्या बतानी है। भगवान हनुमान से बेझिझक अपनी समस्या आप बता दीजिए। बेझिझक होकर आप उनसे सॉल्यूशन मांगिए, और बेझिझक होकर उनसे आप ये कहिए कि आपने तो सबके प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं, आप आज मेरी प्रॉब्लम भी जरूर सॉल्व करेंगे। ऐसा आपको एक हक की तरह, बच्चे की तरह आपको भगवान हनुमान से कहना है। इसके बाद आपको एक नारियल जो आपने पहले से तैयार करके रखा है, उस नारियल के चारों तरफ आपको कलावा लपेटना है 7 टाइम्स। जब आप 7 टाइम्स लाल कलावा लपेटेंगे, तो आप अपनी मन की इच्छा या फिर मन का दुख या फिर आपको जो चाहिए, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, पास्ट में बोल रहे हैं या फ्यूचर में बोल रहे हैं। आपको जैसे बोलने में आपको लगे कि आपका भाव प्रकट होता है, आप वैसे ही बोलिए। जैसे मुझे ये नौकरी चाहिए, तो मुझे ये नौकरी चाहिए, आप मुझे ये नौकरी दिला दीजिए या मेरी मदद कीजिए। तो इस प्रकार से आपको एक वाक्य तैयार करना है भगवान हनुमान के समक्ष, और आपको अपने दिल की बात कह देनी। जैसे आप अपनी दिल की बात अपने बेस्ट फ्रेंड से कहते हैं, अपने भाई बहनों से कहते हैं, अपने माता पिता से कहते हैं, या फिर आप अपने नजदीकी लोगों से कहते हैं, ठीक वैसे ही आपको भगवान हनुमान को अपनी इच्छा बता देनी। मैंने आपको एक सिक्का लेने के लिए कहा था,
आपने जहाँ से ये पूजा स्टार्ट की है, यानी आपने अपने घर से ये पूजा स्टार्ट की है, तो वो एक सिक्का प्रमाण है कि आपने अपने प्रॉमिस को पूरा किया है। यानी कि वो एक सिक्का पहले दिन आप भगवान हनुमान के चरणों में रखेंगे और वहीं पर बैठकर आप भगवान के चालीसा का पाठ करेंगे। ठीक है, एक बार हनुमान चालीसा, एक बार बजरंग बाण। इसके बाद आपने जो नारियल तैयार किया, इसे भी आप अपने घर के मंदिर में भगवान हनुमान को चढ़ा देंगे, यानी रख देंगे उनके समक्ष। और 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए या 101 रुपए आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप कुछ दक्षिणा भी भगवान हनुमान के समक्ष रखेंगे। रखने के बाद आप वहीं पर बैठकर अपनी इच्छा जब आप बता देते हैं, ये कार्य पूरा करते हैं, तो वहीं पर बैठकर आप चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करेंगे। एक बार, आप ज्यादा से ज्यादा 7 बार भी कर सकते हैं। इसके बाद आप आसन छोड़ने से पहले हमेशा आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालिए और ओम इंद्राय नमः ऐसा 3 बार कह के अपने नेत्र में जल देकर आप वो आसन को फोल्ड करके रख दीजिए। एंड देन आपने जो चढ़ाया था, यानी कि जो नारियल कलावा के साथ जो दक्षिणा चढ़ाई थी, जो 1 रुपए का सिक्का था, आप वो सिक्का वहीं पर रहने देंगे। बाकी दक्षिणा और जो नारियल है, इसे आप हनुमान टेम्पल में ले जाकर आप वहीं पर चढ़ा देंगे या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी इच्छा को फिर से कहते हुए आप इसे रखकर वापस चले आएंगे। ऐसा आपको 7 मंगलवार या आपने जितने दिनों का संकल्प लिया है, आप उसके हिसाब से आप एक एक सिक्का हर मंगलवार रखेंगे और जो आपने चढ़ाया था नारियल, वो आप भगवान हनुमान के समक्ष या पीपल पेड़ के नीचे जाकर चढ़ाकर चले आएंगे। एक बात मैं आपको हमेशा कह दूं, बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या ये मंदिर में ही करना जरूरी है। तो बिल्कुल, अगर आप अपनी कोई इच्छा रखते हैं और मंदिर प्रांगण है आपके नियरेस्ट कहीं पर, तो फिर आपको जो अपने नारियल और कलावा और जो दक्षिणा तैयार किया है, ये आपको मंदिर में ही देकर आना है। अगर मंदिर नहीं है तब आप क्या करेंगे? तब वो नारियल आप बहते जल में अगर प्रवाह कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ये उपाय ना करें, क्योंकि जो नारियल आपने तैयार किया है, ये नारियल आपको उसी दिन आपको भगवान हनुमान के मंदिर में, नहीं तो पीपल वृक्ष में आपको चढ़ा कर ही आना है, नहीं तो बहते जल में आपको प्रवाह करना है। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर नहीं है ये सारी सुविधाएं आपके इर्द गिर्द, तो आप ये उपाय मत कीजिएगा। ठीक है, उसके लिए भी क्या करना वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगी। ऐसा जब आप लगातार 7 बार करेंगे, यानी कि 7 मंगलवार करेंगे, तो आपकी कोई भी इच्छा, कितने भी जटिल काम है जिससे आप गुजर रहे हैं, शनि की 7.5, ढैया, मंगल का कुप्रभाव, शादी नहीं हो रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, घर में कलर लगा हुआ है, धन का आगमन नहीं है, बस ये छोटा सा उपाय बड़े से बड़े समस्या का समाधान कर देता है। तो आप ऐसा जब लगातार करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपके काम कैसे बन रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि कोई भी इच्छा के लिए, तो बिल्कुल कोई भी इच्छा के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। और जब आपकी कोई एक विश पूरी हो जाती है और फिर से आप अपनी कोई नेक्स्ट विश है उसे पूरा करना चाहते हैं, तो फिर आप ठीक इसी प्रकार से आप इस उपाय को कीजिएगा। तो आई होप ये जो उपाय है बहुत इजी है, लेकिन इसका चमत्कार यानी कि इसका रिजल्ट देखने लायक है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।